चूंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे भरोसा नहीं होता। तो मैं 17 से प्री पास कर रहा हूँ और लगातार 20 तक प्री मैंने पास किया, और लेकिन 17, 18, 19 ये 3 मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ और 20 में जाकर मेरा मेंस क्लियर हुआ। तो मैंने मेंस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल द एस्पिरेंट पे करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल गया है कि आज का जो वीडियो है ये वीडियो है IBPS क्लर्क मेंस के बारे में, जो कि 8 अक्टूबर को होना है। बहुत कम दिन समय बचा है और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इस समय में करने को। पता है कि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो यदि आप देख लेंगे ना तो मैं बिल्कुल आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपका जो भी आप मेंस लिखने जा रहे हैं ना उसमें आप बहुत अच्छा कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 2017 से लेके 2020 तक मेरा लगातार प्री क्लियर हुआ है। और मेरे जो है कुछ स्कोर कार्ड्स ये भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पहले के तो है नहीं, 18 या 19 का स्कोर कार्ड है, वो आप देख लो सबूत के तौर पे, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे भरोसा नहीं होता। तो मैं 17 से प्री पास कर रहा हूँ और लगातार 20 तक प्री मैंने पास किया, और लेकिन 17, 18, 19 ये 3 मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ और 20 में जाकर मेरा मेंस क्लियर हुआ। तो मैंने मेंस क्लियर हुआ और मुझे PNB मिला था, मैंने PNB में वर्क किया है। तो अब इन 3 मेंस में मैंने क्या गलतियां की और फिर बाकी जो गलतियां थी उसको कैसे सुधारी इस पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में बचे कुछ दिनों में जो भी आपके पास टाइम है उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। और साथ ही में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि वो एग्जाम को अटेम्प्ट आप कैसे करें जो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ी सी बातें मेरे बारे में जानना है, इस चैनल के बारे में जानना है तो लिंक्स वीडियोस के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में है। एक वीडियो है जो कि है कि लाइफ ऑफ एक क्लर्क, बैंक क्लर्क आपका रूरल पोस्टिंग में कैसा होता है, उसके लिए एक वीडियो है, वो देखना चाहो तो देख लो। IBPS क्लर्क जब आप ज्वाइन करेंगे तो छुट्टियाँ कितनी मिलती है, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, सारे के लिए वीडियो बना रखा है भाई आपके लिए। आपको यदि देखना है तो जाके देख लो, लेकिन ये सब देखना मेंस के बाद, अभी आपके पास टाइम नहीं है, पहले मेंस पे ध्यान देने का अपन को, ठीक है। तो चलो वो सब देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही जाना, क्योंकि अभी तो आपको मैं हेल्पफुल होऊंगा ही। साथ ही में जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है उसमें मैं बहुत काम करूंगा ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे मैंने पिछले साल बहुत सारे लोगों की मदद की थी PNB में, और उसके लिए भी वीडियोज हैं वो भी मैं डाल दूंगा, देखना चाहो तो देख लो, वरना वीडियो समय पे तो आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाना, नहीं करके जाओगे तो बहुत बड़ी भूल होगी। चलो अब ज़्यादा समय आप लोग का खोटी नहीं करते और जल्दी से आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, जो सही तरीका होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं करता था, और फिर मैं बताऊंगा बचे कुछ समय में आप क्या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं टॉपिक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आता हूँ। जैसे मैं यदि रीजनिंग की बात करूँ तो मैं क्या करता था और आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप मॉक्स में दें या फिर टेस्ट में, जो सबसे सही तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो कि नॉर्मली ऐसा एग्जाम में देखा जाता है, आपने भी ये चीज़ फील किया होगा कि जब आप बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो आगे मिलता जाता है आप उसको करते जाते हैं और बाद का जो बचा हुआ क्वेश्चन है ना वो बच जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, और वो बचा हुआ क्वेश्चन ही हल्का होता है। तो इस गलती को या इस चीज़ से आप कैसे पार पा सकते हैं, तो मैं क्या करता था कि मैं शुरू का 2-3 मिनट, जैसे मेरा रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हुआ या मैथ का सेक्शन स्टार्ट हुआ, दोनों में साथ में बता देता हूँ, तो मैं शुरू का 3-4 मिनट उस सारे क्वेश्चन को 1 से लेकर 50 तक देख लेता था। अब वो लोग सर ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो भाई है पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल। मान लो पहला नंबर मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें मुझे पजल मिला, तो पजल कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, इतना तो रहेगा ही। मैं सीधे 1 से 4 पे कूद जाता था, जाकर के 4 पे देखता था, अच्छा वही पजल है, एक बार और बढ़ा लेता था, नेक्स्ट देख लेता था, अच्छा ठीक है 1 से 4 पजल है, मोटा मोटी देख लीजिए। शुरू का 2-3 लाइन से तो आपको पता चल जाता है कि कितना घर है, कितना ब्लॉक है, कितना आदमी है, कितना क्या करता है। पूरा थोड़ी पढ़ना होता पजल में आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना वेरिएबल है, और आपको अपनी औकात भी पता होती है, क्योंकि लोगों की अपनी औकात जो है ना सबसे ज्यादा पता होती है कि मेरा लेवल है क्या और मैं किन तरह के सवालों को जल्दी कर सकता हूँ। तो यदि आपको लगता है कि हाँ 1 नंबर पजल जो है वो मैं कर सकता हूँ आराम से, तो भाई उसको टिक कर दो, 1 से 4 लिख दो, उसको टिक लगा दो बगल में, मतलब भाई हमको उसको करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे 5 में, मान लो 5 में हमको मिल गया कुछ अच्छा टॉपिक, कुछ इनइक्वालिटीज मिल गई, इनइक्वालिटीज वाला सवाल है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको भी 5 से लेकर 7 तक देख देंगे और लिख कर टिक लगा देंगे भाई इसको बाद में करना है। तो इस तरह से कर करके आपको शुरू से लेकर अंत तक चला जाना, चाहे आपको 2 मिनट लगे या 4 मिनट लगे। ऐसे फायदा क्या होगा ना कि जो हल्के हल्के सवाल है, क्योंकि जब आप मेंस देते हो ना गुरु, तो वहां पर सब कोई जो होते हैं सब कोई अच्छे कैंडिडेट्स ही पहुंचते हैं। प्री वाली बात नहीं है कि भेड़ चाल की तरह लोग घुस जाते हैं, अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, सबको पता होता है, सबसे क्वेश्चन बनाना सबको पता होता है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन क्यों कम का होता है, इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर ये डिसाइड लोग नहीं कर पाते कि भाई किस क्वेश्चन को बनाना है और किसको स्किप करना है। तो यदि आप इस डिसीजन को सही ले लेंगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। तो ये डिसीजन जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये डिसीजन लेने में आपको ये तरीका बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपने शुरू से लास्ट तक क्वेश्चन देख लिया, चाहे मैथ की बात करो रीजनिंग की बात करो, दोनों में सेम ही चीज है। तो आप
छाट सकते हैं कि मुझे किन क्वेश्चंस को करना है। तो मेरे भाई आपके पास जो भी टाइम है 8-7-8 दिन का, उसमें जो भी मॉक्स लगा रहे हो या जो आप एग्जाम देने जाओगे, इस तरीका को एटलीस्ट मैथ और रीजनिंग में जरूर फॉलो करना। मैं बिल्कुल देता हूँ, आपको बिल्कुल भरोसा होगा। और मैंने भी इसी तरीके से सारे बैंक्स के एग्जाम दिए हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बैंक्स एसएससी हर जगह में रिजल्ट दिया है। वो भी वीडियो से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लेना। और मैं ज़्यादा मेहनत में, मैं ज़्यादा बैंकिंग पढ़ता भी नहीं था, मेरी एसएससी की तैयारी से बैंकिंग मेरा क्लियर हो जाता था, लेकिन मैं ये तरीका फॉलो करता था। ठीक है, तो रीजनिंग में अपन को क्या करना है, शुरू से अंत तक जाना है। जो इजी टॉपिक्स हैं, जो उसको आपको लगता है कि हाँ हमको उसको करते जाना है, या तो उसको टिक कर ले। जो पजल आपको लग रहा है छोटा है, उसको भी टिक कर ले कि मैं इसको कर दूंगा। शुरू का 4 मिनट इस पे दे देना है, लास्ट में 4 मिनट खत्म हो गया, फिर बाकी इन सब क्वेश्चंस को करना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं इनपुट आउटपुट वाले, मैं तो भाई उससे दूर भागता था, प्रणाम करता था, भैया मुझे आपको नहीं करना। मैं सीधा लगा देता था कि 15 से 17 नंबर को बगल से बड़ा सा कट, कि हम दोबारा इसको देखेंगे नहीं। 12 से 15 हम क्यों देखेंगे, हम सीधा 12 से लेकर 18 नंबर पे सीधे स्किप कर जाएंगे, क्योंकि हमको पता है हमसे नहीं बनना है ये क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से रीजनिंग में अटेम्प्ट करना, मैथ में भी सेम प्रोसेस है। इसी तरह से कूदते फानते चलो, कुत्ते फानते यदि बनाओगे, एग्जाम्स को दोगे तो बहुत फायदा होगा। जो जो इजी टॉपिक आपको मिलते जाए, इनइक्वालिटीज मिल जाए, मान लो अप्रोक्सीमेशन दे दिया, सिंप्लीफिकेशन दे दिया, कुछ कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो भाई उसको करते जाओ ना। नहीं करते जाओगे तो लिख दो, बगल में कुछ भी एक टॉपिक बना के लिख दो। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है मैथ के, आपको लग रहा है भाई ये तो फंसा रहा है हमको, छोड़ दो, इतना से इतना नंबर लिख के बगल में काट दो कि इसको हमको नहीं बनाना। समझ रहे मेरी बात को? इस तरह से फॉलो करो, मैथ रीजनिंग में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और आपको सच बता रहा हूं, आपको बहुत फायदा होगा। अब चलो बात करते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश का लेवल अभी ठीक ठाक, मतलब एवरेज टाइप का आ रहा है। आप चाहो तो अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इंग्लिश में भी मैं यही तरीका फॉलो करता था, लेकिन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको और भी किसी तरीके से कर सकते हो। यदि आपको एक साथी बनाना अच्छा लगता है तो वो बना ले। लेकिन क्या मेरा क्या सलाह रहेगा कि आप आरसी वगैरह यदि आप एक बार देख लेंगे तो बेहतर होगा। तो जो छोटा मोटा आरसी है उसको आप बनाते चलें, क्योंकि आपको लगभग यहाँ 40 में 40 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में, मैथ में तो चलो बन भी सकते हैं मैक्स, लेकिन रीजनिंग में आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आ सकते। वो भाई कोई कोई बंदे ही होते हैं जो सारा क्वेश्चन बना देते हैं, सबसे नहीं बनते, मुझसे भी नहीं बनते थे। समझ रहे हो बात को? तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक तरफ से ही बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बता सकता हूँ, जो आप आरसी बनाते हैं उसका सही बनाने का सही तरीका क्या होता है कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते। भाई 2 बार 3 बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप 1 से लेकर 10 क्वेश्चन देख लो ना। मैं क्या करता था, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन का टिक लगा देता था और पहला नंबर क्वेश्चन देखता था, मान लो कोई कहानी है, उस पर कोई शीर्षक है, तो मैं उसमें 2 वर्ड लिख देता था कि भाई ये पूछ रहा है। हिंदी में लिखता था, मैं इंग्लिश को हिंदी में बनाता था। ठीक है, तो उसमें क्या करता था, मैं लिख देता था कि हाँ ये पूछ रहा है कि कब जन्म हुआ इसका जन्म कब हुआ, बस, या जन्म कब, इतना कुछ भी है यार। तो वो आप बेहतर बता सकते हो। आप खुद इंसान, हर इंसान अपने का एक उसका अलग ट्रिक होता है पढ़ने का। तो मैं वही करता था, मैं कुछ कुछ हिंट्स देता था, ताकि मैं जब पढ़ना स्टार्ट करता था ना पैसेज, तो मुझे वो टॉपिक यदि मिलते जाते थे तो मैं पट से उस क्वेश्चन पे कूद जाता था कि हाँ ये टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, पढ़ के तुरंत बना देता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरू का 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता था। फिर 2 क्वेश्चन के लिए मुझे हो सकता है एक बार फिर से पढ़ना पड़े, तो मैं पढ़ लेता था, अच्छा मार्क्स आ जाता था। बस यही तरीका है। जो कि आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, वहां भी आप अच्छे तरीके से काम को कर सकते हैं। वहां भी मैं अच्छा टाइम देता था, क्योंकि ये 2 धारी तलवार होती है, यदि बन गई गुरु तो निकल जाओगे, और यदि कट गया तो अच्छा से कट जाएगा। तो कोशिश करना उसको भी बना लेने का। यदि हल्का मिल रहा है तो बना लेना, एटलीस्ट पहला और लास्ट तो सबको पता चल जाता है, वो तो बना के ही आना। लेकिन मैं इंग्लिश आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वरना आपका मेंस निकलने वाला नहीं है। साथ ही में और सारी वीडियोस तो चैनल पे आएंगे, चैनल पे सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे और भी वीडियोस मिलती रहेगी। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, जो समय बचा है वो उसमें आप क्या बेहतर कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो अब आते हैं जीएस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मार्क्स यहाँ पर अभी कम आ रहे हैं। जैसे आपको पता है सेक्शनल कट ऑफ भी कम आता है यूपीएस का। क्यों आता है? तो भाई तुमने जो पढ़ रखा है क्वेश्चन उसी से पूछते हैं, लेकिन तुमने जितना पढ़ रखा है ना उससे नहीं पूछते, वो अंदर से पूछ रहे हैं। तो टॉपिक वही है, लेकिन थोड़ा सा डीप पढ़ो। थोड़ा सा डीप पढ़ना बहुत जरूरी है अभी के समय में, क्योंकि जो क्वेश्चन का है ना, वो आपको क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपने जो पढ़ा था वो आपको क्वेश्चन दे देता है, आंसर कुछ और अंदर से पूछ लेता है। तो समझ रहे हो? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक को पढ़ो, कोशिश करो थोड़ी सी चीजें और उसके बारे में जान लो, जो आपका दिमाग चलता है कि हाँ इससे भी सवाल इस तरीके से उठ सकता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी को मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिला, तो मिस यूनिवर्स आपने पढ़ लिया, भाई इसको ये मिला, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो ये देश से थी, तो ठीक है। अब उसमें और भी आप सवाल खोजो ना भाई कि किस देश से हैं, क्या रनअप था, और भी जो बाकी, तो मान लो जो सेकंड रनअप थी, वो रनर अप थी, वो कौन है, या मतलब जो दूसरा स्थान है वो किस देश से बिलोंग करती है। तो ये सब चीजें मोटा मोटी पता होनी चाहिए। तो आप मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो कि थोड़ा सा डीप में जाओ चीजों का, करंट अफेयर्स का, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, 8 दिन 7 दिन बचा है इस सेक्शन में, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर ले और थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करें। कम से कम 2 चीज जरूर फॉलो करें, जबकि मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे स्टडी आईक्यू, उसके जो ऑब्जेक्टिव आता तो वो तो मैं कर ही लेता था, वो भी कर ही लेना। और साथ में एक मैगजीन जो भी आप करते हो, जहां से भी करते हो, मैं अड्डा फॉलो करता था, एटलीस्ट उतना करके जाना। बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म
मैक्सिमम चैनल फॉलो करते हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं इतना करके जाता था और मुझे लाभ उसका होता था। अब बचे हुए दिन में क्या करना है? बचे हुए दिन में भाई तुम ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकते, जो करते आ रहे हो करो, अच्छे से पढ़ो, टाइम लगाओ, कम से कम 3-4 मॉक्स दे के जाना। बहुत ज़्यादा मॉक्स मैं नहीं बताऊंगा, डेली एक मॉक्स दें, चूंकि कुछ फायदा उससे होने वाला नहीं है। उस टाइम को आप यदि जीए में लगा लोगे तो आपको ज़्यादा भी फायदा दे देगा, ठीक है। तो आप जो भी बचे टाइम है उसको मॉक्स दो, मॉक्स भी उसी तरीके से दो जो मैंने बताया है, और जब जाके आप एग्जाम को उस तरीके से फॉलो करोगे ना, एग्जाम को उस तरीके से जाके दोगे ना, तो मेरा बिल्कुल फायदा है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो और भी जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अभी करंट अफेयर्स पे ध्यान दे दो, कुछ स्टैटिक वगैरह क्वेश्चन पढ़ लो, और ज़्यादा मैथ और रीजनिंग में तो कुछ होने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए मैथ में, अर्थमेटिक वाला सेक्शन का, कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। उस किताब के लिए राकेश यादव पे किताब वगैरह है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, और आप इस वीडियो को देख रहे हो, फ्री पास करके आए हो, तो इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बचे हुए दिन है आप अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो, और ये जो यूपीएससी क्लर्क 2022 है, यहाँ पर आपको आपकी लाइफ की पहली जॉब मिल जाए। पहली जॉब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पहली जॉब यही मिली थी, और मैं इसके बाद रुका नहीं, उसके बाद मैंने 3 और जॉब्स हासिल किए। मेरे बारे में जानना है तो चैनल से जरूर जुड़ जाओ, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे तो आ ही जाना, वहाँ मैं हमेशा मिल जाऊँगा। हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं हमेशा आपका भाई वहाँ पे तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो यार दोस्तों के बीच में थोड़ा शेयर कर दो, थोड़ा जो पढ़ लिख रहे हैं उनको भेज दो, थोड़ा उनको भी दिखा दो, तुम्हारे भाई को भी मोटिवेशन मिलेगा। और इस तरह की वीडियो मैं लगातार अपलोड करता रहूंगा, तो चैनल से जुड़ ही जाओ। चलो जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।